भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। भोपाल में पहली बार 25 फरवरी को होगी प्रवासी मध्य प्रदेश समिट। फ्रेंड्स ऑफ एमपी समूह के सदस्य होंगे शामिल। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के बारे में सोशल मीडिया पर किए जा रहे झूठे दावों से बचने की दी सलाह। परीक्षा पे चर्चा में कई जाने माने खिलाड़ियों ने तनाव से निपटने के उपाय किए साझा। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड से मिली राहत। 20 फरवरी तक दिन के तापमान में होगी बढ़ोतरी। अब समाचार विस्तार से। भोपाल में पहली बार आयोजित होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पहली बार प्रवासी मध्य प्रदेश समिट का आयोजन 25 फरवरी को किया जाएगा। प्रवासी मध्य प्रदेश समिट में मध्य प्रदेश के प्रवासी उद्योगपतियों और निवेशकों की विशेष भागीदारी होगी। इस सम्मेलन में फ्रेंड्स ऑफ एमपी के सदस्य शामिल होंगे। सम्मेलन में 15 से अधिक देशों से मध्य प्रदेश के 500 से अधिक प्रवासी प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिनमें ब्रिटेन, दुबई, हांगकांग, सिंगापुर और जापान जैसे देशों के प्रतिनिधि मंडल भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह कार्यक्रम राज्य के आर्थिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अभिभावकों एवं छात्रों से आग्रह किया है कि वे कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के बारे में सोशल मीडिया पर किए जा रहे झूठे दावों के प्रति सतर्क रहें। सीबीएसई ने कहा है कि बोर्ड सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है और गलत सूचना फैलाने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया पर बोर्ड की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने और प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के दावे कर रहे हैं। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं शनिवार से शुरू हो गई हैं और यह 4 अप्रैल को समाप्त होंगी। उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए उपाय किए हैं। रेलवे ने कहा है कि प्रयागराज जाने वाली सभी विशेष ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 16 से रवाना होंगी। यात्रियों का प्रवेश और निकास अजमेरी गेट की तरफ से होगा। सभी प्लेटफॉर्म से नियमित ट्रेनें चलती रहेंगी। इसके अलावा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। उत्तर रेलवे ने कल भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 5 विशेष ट्रेनें चलाईं। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी प्रथम चरण में मध्य प्रदेश अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन से देश में दूसरे स्थान पर रहा है। पहले चरण में 9,45,000 आवासों में से वर्तमान में 8,33,000 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में अगले 5 वर्षों में आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए 10 लाख आवासों का निर्माण किया जाएगा। इन आवासों के निर्माण में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस राशि में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली अनुमानित अनुदान राशि 23,025 करोड़ रुपए प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नगरीय निकायों के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने पर जोर देते हुए कहा कि इन निकायों का राजस्व बढ़ने पर सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से अमली जामा पहनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री अखिल भारतीय महापौर परिषद की राज्य इकाई की इंदौर में आयोजित बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित कर रहे थे। यादव ने कहा कि नगरीय निकायों को अपना राजस्व बढ़ाने के वास्ते आय के नए स्रोत खोजने होंगे। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि शहरी निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए महापौरों को साहसिक कदम उठाने पड़ेंगे। महापौर परिषद की राज्य इकाई के अध्यक्ष और इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि बैठक में 16 नगरीय निकायों के 13 महापौर शामिल हुए।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुरैना के दौरे पर थे। वे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य पहुंचे। इस दौरान वहां 10 घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ा गया। चंबल क्षेत्र में पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कई अहम निर्णय किए। इससे पहले उन्होंने बैरियर चौराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अटल जी लोकतंत्र के सच्चे नायक थे। उनका कद इतना बड़ा था कि पद छोटा पड़ जाता था। उन्होंने सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, महापौर शारदा सोलंकी सहित कई अन्य नेता मौजूद थे। परीक्षा पे चर्चा 2025 के 7वें एपिसोड में मुक्केबाज और ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम, पैरालंपिक की स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अवनी लेखरा और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास लालिनाकेरे यथिराज ने परीक्षा के तनाव से निपटने संबंधी उपाय साझा किए। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास लालिनाकेरे यथिराज ने मनोरंजक गतिविधियां की और जीवन की नकारात्मकता से उबरने के लिए एक उपाय साझा किया। परीक्षा पे चर्चा एपिसोड का वीडियो साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के खिलाड़ी अपने लचीलेपन, एकाग्रता और जीतने की मानसिकता से विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ में 40,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैले स्वच्छ सुजल गांव विभिन्न सरकारी पहलों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण परिदृश्य में आए बदलाव को प्रदर्शित कर रहा है। यहां आने वाले पर्यटकों को इन गांवों में राज्य की सफलता की झलक देखने को मिल रही है। इनमें राज्य सरकार के ऐतिहासिक सुधारों से बदलते गांव को दिखाया गया है। अब बात मौसम की। प्रदेश में 20 फरवरी तक दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिलहाल प्रदेश में कड़ाके की ठंड से राहत मिल गई है। रात में 17 डिग्री तो दिन में पारा 34 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय की तरफ सक्रिय होने की संभावना है। इस वजह से 2-3 दिन बाद प्रदेश में भी दिन रात के तापमान में फिर से गिरावट होने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में दस्तक अभियान का द्वितीय चरण प्रारंभ होने जा रहा है, जो 18 मार्च तक चलेगा। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के 4 प्राध्यापक थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। बैतूल में परीक्षाओं के मद्देनजर डीजे और लाउड स्पीकर के खिलाफ विशेष अभियान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जबलपुर में भी 3 दिन तक गिद्धों की गणना होगी। गिद्धों की गणना और संरक्षण के लिए वन विभाग ने पहले से तैयारियां कर ली थीं। NSUI ने नर्सिंग छात्र छात्राओं की परेशानी को लेकर राजभवन का घेराव किया। बाद में एक प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। और कटनी में प्रयागराज जा रही एक मिनी बस एक अन्य वाहन से टकरा गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भोपाल में पहली बार 25 फरवरी को होगी प्रवासी मध्य प्रदेश समिट। फ्रेंड्स ऑफ MP समूह के सदस्य होंगे शामिल। CBSE ने बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के बारे में सोशल मीडिया पर किए जा रहे झूठे दावों से बचने की दी सलाह। परीक्षा पे चर्चा में कई जाने माने खिलाड़ियों ने तनाव से निपटने के उपाय किए साझा। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड से मिली राहत। 20 फरवरी तक दिन के तापमान में होगी बढ़ोतरी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।